ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जय माँ काली। प्रिय दोस्तों, आप सभी को शिव गुरु कृपा चैनल पर स्वागत है। आज का विषय एक दोहा के ऊपर है। दोहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका क्या अर्थ होता है? तो मैं जो आज सुनाने जा रहा हूँ वह गुरुओं के श्री मुख से प्राप्त हुआ है। गुरुओं के मुख से मिला हुआ है, सुना हुआ ज्ञान है। यहाँ पर ढोल शब्द का जो प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है कि ढोल को ताना चाहिए, यानी उसको ठपाक चाहिए, लेकिन बेताल नहीं, शास्त्र के अनुसार, संगीत शास्त्र के अनुसार, तभी वह राग बनाता है। ढोल को हाथ जोड़कर बोलोगे साहब आप बज जाएं, तो वह नहीं बजेगा। उसको ताड़ना चाहिए, पीटना चाहिए संगीत शास्त्र विधि से, तभी वह बजेगा। शास्त्रीय अनुसार संगीत वध से बजाओगे, पीटोगे, तभी वह बजेगा। अब ये जो ताड़ना शब्द है चारों में लगा हुआ है, लेकिन चारों में एक जैसे प्रयोग नहीं होगा। शब्द एक ही है, ताड़ना, लेकिन ताड़ना का अर्थ अलग अलग है। वैसे जैसे में कनक, कनक एक शब्द है, एक ही शब्द है कनक। कनक कनक ते सौगुनी मादक ता अधिकाय, वा खाए बौराय जगे या पावे बौराय। कनक ही शब्द है, जैसे ताड़ना शब्द का प्रयोग केवल वही समझे। ताड़ना, ताड़ना देना यानी पीटना, तो उसका अर्थ ये नहीं है। उसका मतलब है अलग अलग तरह से है। जैसे कनक शब्द जो दो बार प्रयोग हुआ है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराय जग या पाए बौराय। मतलब दो जगह इसका प्रयोग हुआ है। जैसे कनक को धधूरा भी कहते हैं, कनक को सोना भी कहते हैं। एक कनक है जिसे खाने से आदमी बावरा हो जाएगा, बौरा जाएगा, और एक कनक है जिसे पाने से आदमी बावरा हो जाएगा। कनक शब्द एक ही है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। ऐसे ही ढोल में ताड़ना देने का तात्पर्य उसको पीटना है, लेकिन शास्त्रीय संगीत के आधार पर, लय के आधार पर उसको ताल देना है। ताल देने से ही वह राग में उत्पन्न होगा, राग उत्पन्न करेगा, राग में बदलेगा और आनंद की उद्मकता करेगा। न कि हाथ जोड़कर बोलोगे हे ढोलक महाराज आप बज जाओ, प्रार्थना करोगे, तो ऐसे करने से वो नहीं बजेगा, क्योंकि वो तालने से ही राग उत्पन्न करेगा। अब अगला शब्द है, अब अगला शब्द है गवार। गवार का मतलब क्या होता है? गवार मतलब विवेकहीन व्यक्ति। विवेकहीन व्यक्ति को कोई कार्य दे दो और उस पर दृष्टि न रखो, तो वह कार्य नष्ट कर देगा। यहाँ पर ताड़ने का तात्पर्य यानी अर्थ उसका पीटना नहीं है। उस अविवेकी व्यक्ति पर, गवार व्यक्ति पर दृष्टि रखनी है कि जो भी कार्य आपने उसको सौंपा है वह कार्य नष्ट न हो, उसको गलत ढंग से न करे। वह व्यक्ति क्योंकि अविवेकी है, उस पर नजर रखना है, ताड़ना है। ताड़ना अर्थ यहाँ पर देखिए प्रयोग हो रहा है कि उस पर दृष्टि रखने के लिए, क्योंकि वह अविवेकी है, गवार व्यक्ति है, कार्य प्रणाली ठीक से नहीं जानता है। जहां भी त्रुटि करे वहां संभाल लेना, तो वह संभल जाएगा, क्योंकि अविवेकी है, वह गवार है। इसलिए तो यहाँ पर ताड़ना का प्रयोग हो रहा है कि उस पर सही गलत की दृष्टि रखें। अब अगला शब्द है शूद्र। शूद्र का तात्पर्य शूद्र से है। वैसे तो वर्ण व्यवस्था में शूद्र का दुर्व्यवहार मतलब बहुत बढ़िया है, श्रेष्ठ है,
जैसे भगवान के श्री चरणों की ही वंदना होती है। प्राय आपने देखा है कि सभी भगवान के श्री चरणों की ही पूजा होता है, चरणों की ही वंदना लोग करते हैं। शूद्रों का भी चरणों से दुर्व्यवहार रखा गया है। कोई ऐसा न समझे कि शूद्र का मतलब निकृष्ट नीच होता है, चरण से उसका मतलब है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ शूद्र का तात्पर्य जब हम किसी को कहते हैं या किसी को देखते हैं, शूद्रवत्र आचरण करना, शूद्र का यहाँ तात्पर्य है कि शूद्रवत्र आचरण करना। शूद्र का मतलब चरण से है, इसका शास्त्रीय समझिए मतलब शास्त्र विरुद्ध सदाचार के विरुद्ध आचरण करना शूद्रवत आचरण की तरफ संबोधित करता है। यहाँ कहा गया है कि शास्त्र के सम्मति, शास्त्र यानी शास्त्र के शासन के अनुसार आचरण हो, सदाचार प्रयायन हो। जिसके लिए जो विधान कहा गया है शास्त्र के शासन के अनुसार, वह शास्त्र शासन स्वीकार करना है। शूद्र के ताड़न की बात कही गई है। यहाँ शूद्र ताड़न का तात्पर्य डंडे से प्रहार करना, पीटना नहीं है। यह समझना आवश्यक है कि यहाँ शूद्र का प्रयोग हो रहा है कि शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने पर उसको शूद्रवत कहा गया है, ये चीज समझना है। अब चौथा शब्द है नारी का। अगर स्त्री को हम ये कहें कि ताड़ना से ही वह केवल काबू में रहेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। अपने ही राष्ट्र में प्रसिद्ध कई ऐसे योद्धा हुए हैं, कई ऐसे कवि हुए हैं, कई ऐसे राष्ट्र नेता हुए हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे लक्ष्मीबाई जैसी कोई मतलब एक समझिए वीरांगना है, वीर थे, मतलब बड़े बड़े वीरों को इसने परास्त किया है। लक्ष्मीबाई ये एक बहादुर नारी के रूप में मतलब विख्यात है, सभी को जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, जो कि अंग्रेजों को भी दांत खट्टे कर दिया करती थी। ऐसी बहादुर सिंहनी हुई थी लक्ष्मीबाई। अगर कोई समझे कि नारी को तो ताड़ना यानी पीटने के लिए है, तो ये उसकी मूर्खता है। पुरुष और नारी का समान दुर्भाव हुआ है। भगवान उदाहरण के लिए, जैसे भगवान ब्रह्मा के श्री अंग से यानी दाहिने तरफ से महाराज मनु और बाईं तरफ से उनकी पत्नी शत्रुपा जी की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर समझे कि एक ही शक्ति है, वह है ब्रह्मा, और इन्हीं की दो शक्ति उत्पन्न हुई है, एक नर और एक नारी, एक मनु और एक शत्रुपा। अब देखिए, विचार करने योग्य बात यह है कि नारी शब्द का ताड़न प्रयोग का क्या अर्थ है। जैसे आप पति पत्नी मार्ग में चले जा रहे हैं और आपने दृष्टि की चूक कर दी, आपकी पत्नी आपसे पीछे हो गई। अब पीछे से कोई उस पर कुदृष्टि वाला व्यक्ति हमला कर सकता है, क्योंकि नारी जो है एक रत्न है, 14 रत्न में एक रत्न नारी का भी है। स्त्री को रत्न कहा गया है। भगवान श्री राम जब वनवास जा रहे थे तो माता को आगे आगे चलाया करते थे। जब नाव वाली भी एक बात बता देता हूँ, जब नाव में वो चढ़ रहे थे तो पहले सीता जी को ही आगे बैठाए थे, आगे चढ़ाए थे। जैसे एक लाइन बताता हूँ, सिए ही चढ़ाए चढ़े रघुराई, इसलिए नारी पर दृष्टि रखो। अगर दृष्टि की चूक हुई तो वह नारी रत्न है, मतलब इसके ध्यान दें। यहाँ पर दृष्टि रखने का मतलब ताड़न शब्द है। यहाँ पर यह नहीं कि दृष्टि आदि ताड़न का मतलब उसको पीटना है। ताड़न का प्रयोग यहाँ हो रहा है उसके ऊपर दृष्टि रखने के लिए। ये नहीं कि जैसे ढोल को पीटना है उसी तरह से यहाँ पर भी प्रयोग पीटने के लिए नहीं, यहाँ पर इसका प्रयोग बदल जा रहा है। यहाँ पर ताड़न शब्द का प्रयोग उसके ऊपर दृष्टि रखना है।
जैसे कनक शब्द का अलग अलग प्रयोग है, वैसे ही यहाँ पर ताड़न शब्द का अलग अलग प्रयोग है। ये नहीं कि ताड़न का मतलब जैसे ढोलक पीटना हुआ, वैसे ही शूद्र को और नारी को पीटना, ये गलत है। ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। स्त्री के ऊपर दृष्टि रखो कि कहीं कोई कुदृष्टि वाला व्यक्ति उस पर हमला न करे। हमारे भारतीय संस्कृति में कभी भी स्त्री को, नारी को, महिला को अकेले छोड़ने का सिद्धांत नहीं पाया गया है। जैसे जब छोटी बच्ची है, बेटी है, जब जन्म हुई है, छोटी है, तो वह माता पिता के शासन में रहता है। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको भाई के शासन में चला जाता है। थोड़ी और बड़ी हुई तो पति के शासन में, और बड़ी हुई तो पुत्रों के बीच, मतलब एक सानिध्य दृष्टि रखी गई है। सानिध्य हो जाता है, किसी न किसी के सानिध्य में होता है, क्योंकि इस तरह से आप उसके ऊपर दृष्टि रखोगे तो उसका अमंगल नहीं होगा, अहित नहीं होगा। कुमार्ग वाले व्यक्ति उस पर हमला नहीं करेंगे। जैसे अगर उसे अकेले छोड़ दिए और उसे कोई कुमार्गामी वाले व्यक्ति मिल गया तो उसके साथ बुरा घटना घट सकता है, बुरा व्यवहार कर सकता है। इसलिए स्त्री पर नजर रखना जरूरी होता है। ये नहीं कि यहाँ पर ताड़न का मतलब पीटना है, यहाँ पर ताड़न का मतलब है उसके ऊपर दृष्टि रखना। ताड़न का मतलब उसके ऊपर दृष्टि रखना है। तो आज तक इतना ही दोस्तों। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलता रहे। साथ में कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।